गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अंग्रेजी विषय की पहली बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला लेसन ए लेटर टू गॉड और उसका पहला भाग हम पढ़ेंगे। ये टोटली इस लेसन को मैंने एक मूवी का रूप दिया है। आप लोग इसे देखेंगे ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बहुत ही बेहतर आप समझ पाएंगे। शुरू करते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे से, दे का मतलब वे कहते हैं, वे कहते हैं, वे का मतलब कौन, लोग कहते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है, दे से ऐसा कहा जाता है। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास भरोसा जो है वो पर्वतों को डिगा सकता है। विश्वास पर्वतों को डिगा सकता है। विश्वास में इतनी ताकत होती है। विश्वास होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। विश्वास एक छोटे से बच्चे में होता है। इतना छोटा होते हुए भी उसे विश्वास है कि जब उसके पिता हैं उसे आसमान में उछालेंगे तो उसे निश्चित रूप से पकड़ लेंगे, उसे गिरने नहीं देंगे। तो ये होता है विश्वास। विश्वास एक तैराक को होता है जो बहुत ऊंचाई से समुद्र में, कुएं में या नदी में कूदता है और उसे विश्वास होता है कि मैं इसको पार कर लूंगा, मैं इसमें डूबूंगा नहीं, मैं उसमें आसानी से तैर लूंगा। विश्वास जब आपको कक्षा में पढ़ाया जाता है, किसी प्रश्न को पूछा जाता है और आप उसका जवाब देने के लिए अपना हाथ खड़ा करते हैं, तो ये आपके अंदर का अपना आत्मविश्वास है। एक विद्यार्थी लगातार पूरे मन और लगा करके मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, स्टडी करता है और तब उसे विश्वास हो जाता है कि मैं अपनी मंजिल पर किसी भी हालत में पहुंच कर रहूंगा। तो ये विश्वास होता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम हमारे इस भरोसे में हमें क्या रखना चाहिए, हम क्या रखें। दिस इज द क्वेश्चन, ये एक प्रश्न है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, जहाँ पे ये कहानी है वो बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में प्रस्तुत करती है। आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि ये स्टोरी विश्वास को, आपके विश्वास को किस प्रकार से चित्रित करती है, कि आपको किसी भी चीज में किस प्रकार का कैसा विश्वास होना चाहिए, आखिर इंसान को कैसा विश्वास रखना चाहिए। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है, हु यानी जो, राइट्स ए लेटर एक पत्र लिखता है, किसको लिखता है, गॉड को। तो लेंचो एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है। कब लिखता है, व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल है वो ruined हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और आस्किंग फॉर 100 पीसोस, और वो भगवान से आस्किंग यानी मांगता है, फॉर 100 पीसोस, 100 पीसोस मांगता है भगवान से। उसके बारे में ये कहानी है। डज लेंचोज लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का पत्र है वो भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, जो उसने पैसा मांगा है वो पैसा क्या भगवान वो धनराशि उसको भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। टू दिस क्वेश्चंस, इन प्रश्नों का आपका उत्तर, आपके अनुसार उत्तर क्या होगा उसके बारे में सोचिए। एंड गेस, अनुमान लगाइए, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इस कहानी को पढ़ने से पहले आप ये अंदाजा लगाइए और सोचिए कि कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। द हाउस, द ओनली वन, द हाउस यानी वह घर, द ओनली वन वो केवल एक ही घर है। इन द एंटायर वैली, एंटायर वैली का मतलब संपूर्ण घाटी में केवल ये एकमात्र घर है। सेट यानी स्थित है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, क्रेस्ट यानी चोटी पर, और लो हिल की निचली पहाड़ी की चोटी पर ये घर है वो स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, इस ऊंचाई से, ये जो ऊंचाई है यहाँ पर, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी यहाँ से रिवर देख सकता है, नदी को देख सकता है। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के खेत, फसलों के खेतों को देख सकता है। डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिस पर फूल छितराए हुए हों, फूल खिल रहे हुए हों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का विश्वास दिलाते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. पृथ्वी को, इस जमीन को केवल नीडेड यानी आवश्यकता थी,
केवल एक चीज की आवश्यकता थी, वॉज अ डाउनपोर, यानी एक मूसलाधार वर्षा की आवश्यकता थी पृथ्वी को। और एटलीस्ट अगर मूसलाधार वर्षा नहीं हो तो कम से कम एटलीस्ट यानी कम से कम एक शॉवर यानी एक जड़ी, एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह में लेंचो जो कि वो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को इंटीमेटली यानी अच्छी तरह से जानता था, वो पूरी सुबह में केवल अपनी फसलों को देखता रहता है। हैड डन नथिंग, यानी पूरी सुबह में उसने कुछ नहीं किया, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया, बट सी द स्काई, आकाश को देखता रहा। टूवर्ड्स यानी की तरफ, द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ वो देखता रहा और कहता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, उसकी पत्नी को कहता है प्रिय, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, वुमन महिला जो है प्रिपेयरिंग यानी तैयार कर रही थी क्या सपर, रात्रि का भोजन, वो जवाब देती है, रात्रि का भोजन तैयार करते हुए उसने जवाब दिया यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर शायद ऐसा ही करेगा, इस तरह से उसने जवाब दिया। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के हैं, जो बड़े लड़के हैं वो खेतों में काम कर रहे थे, इन द फील्ड, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, छोटे लड़के हैं वो घर के पास में खेल रहे थे। Until the woman called them, जब तक उनको महिला नहीं बुलाती है तब तक वो खेल रहे थे, और बड़े लड़के हैं वो खेतों में काम कर रहे थे, और वो बुलाती है कम फॉर डिनर, खाने के लिए, भोजन करने के लिए, भोज के लिए आ जाओ। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. It was during the meal, भोजन, मील यानी भोजन, भोजन करने के दौरान, तो ड्यूरिंग का मतलब दौरान, तो भोजन करने के दौरान, जस्ट एज लेंचो, जैसा कि लेंचो एकदम वैसा ही, हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, उसने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बूंदे, बारिश की बड़ी बूंदे, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग यानी निकट आते हुए, पास में आते हुए, तो उत्तर पूर्व दिशा में विशाल पर्वतों जैसे बादल हैं वो पास में आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताजा एंड स्वीट, स्वच्छ थी। द मैन वेंट आउट, व्यक्ति बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, और कोई दूसरा कारण नहीं था, देन टू हैव प्लेजर, केवल आनंद लेने के लिए वो बाहर गया और कोई दूसरा कारण नहीं था। और फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो महसूस करना चाहता था अपने शरीर पर उस बारिश को महसूस करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए वो बाहर गया, उसके बाहर जाने का कोई और कारण नहीं था। एंड व्हेन ही रिटर्नेड, और जब वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वो खुशी के भावावेश में उसने कहा दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही है ये बारिश की बूंदे नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं वो 10 का सिक्का है, 10 सेंट का सिक्का है, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी हैं वो 5 सेंट का सिक्का है, ऐसा वो कहता है। यानी ये बारिश उसके लिए एक धन राशि के बराबर है, उसकी फसल ताकि बहुत अच्छे से हो सके, इसलिए ये पैसों के बराबर इसकी तुलना यहाँ पर की गई है। विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flower wrapped in curtain of rain. Satisfied expression, अब वो संतुष्टि पूर्वक, उसके चेहरे का भाव जैसा कि आप देख रहे हैं, उसके चेहरे पर एक संतुष्टि छा जाती है, संतुष्ट हो जाता है। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसकी पकी हुई फसलों के जो खेत हैं, विद इट्स फ्लावर, उसके फलों के साथ में, ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, उन सब पे, उन फूलों और उन फसलों पर बारिश का पर्दा है वो छा जाता है, बारिश है वो उस पर, बारिश के पर्दे से वो ढक जाता है, तो बहुत अच्छी बारिश होती है और उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, वो प्रसन्नचित हो जाता है, अपने आप को खुश महसूस करता है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, बिगन टू ब्लो, तेज हवा बहने लगती है, एंड अलोंग विद रेन,
और उसके साथ बारिश भी होती है, और रेन के साथ में वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। तो बारिश के साथ में बहुत बड़े बड़े ओले हैं वो गिरने लग जाते हैं, गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। ये वास्तव में रिजेंबल का मतलब सदृश होना, दृश्यवान होना, दिखाई देना। न्यू सिल्वर कॉइन नए चांदी के सिक्के जैसे वास्तव में दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दिए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू देम। लड़कों ने अपने आप को उगाड़ते हुए अपने कपड़े उतार कर देमसेल्फ टू रैन, अपने आप को रैन में यानी वो बारिश में चले गई। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। जमे हुए जो मोती हैं उनको कलेक्ट करने के लिए वो बाहर की तरफ दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। वास्तव में इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, व्यक्ति है वो आश्चर्य करता है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उसको बहुत दुख होता है। इट होप पासेस क्विकली, आई होप इट पासेस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत जल्दी से ये वक्त है वो गुजर जाए, यानी जो ओले गिर रहे हैं वो समय है वो चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा और लगातार ओले गिरते रहे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती रही। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी पर। एंड द कॉर्नफील्ड, फसलों के खेतों पर। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी पर लगातार ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, और पूरे उसके खेत हैं वो एकदम सफेद हो गए। एज इट, जैसे कि मानो की कवर्ड विद सॉल्ट, उनके ऊपर नमक से उनको ढक दिया गया हो। इस तरह से पूरा क्षेत्र वाइट हो गया, सफेद हो गया। नॉट a leaf remained on the trees। किसी भी पेड़ पर कोई भी पत्ता शेष नहीं बचा, शेष नहीं रहा। The corn was totally destroyed। और फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। The flowers were gone from the plants। और पौधों से फूल हैं वो गिर चुके थे। Lencho's soul was filled with sadness when the storm had passed। लेंचो की आत्मा filled with sadness, दुख से भर गई, उदासी से भर गई, बहुत दुखी हो गया वो। उसकी सारी फसल है वो नष्ट हो गई, खराब हो गई। When the storm had passed, और जब तूफान चला गया। He stood in the middle of the field। वो उसके खेत के बीच में खड़ा था। Stood and said to his son, अपने बेटों को कहता है। A plague, plague का मतलब किसी इलाके में बड़ी संख्या में गंदे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जैसे जिस प्रकार से टिड्डी आ जाती हैं। तो टिड्डियां भी, locust would have left more than this। तो जो टिड्डियां हैं वो भी इससे ज्यादा है वो छोड़ देती। The hell has left nothing, लेकिन इन ओलों ने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn। इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं हो, ऐसा वो अपने बेटों को कहता है। That night was sorrowful one। और वह रात दुख भरी रात थी। All our work for nothing। हमारा सारा काम बेकार हो गया। There is no one who can help us। कोई नहीं है Who can help us। वहाँ कोई नहीं है जो अब हमारी सहायता कर सके। We will all go hungry this year। हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे, हमें भूखा रहना पड़ेगा। हमारी फसल भी नष्ट हो गई और अब हमारी सहायता करने वाला भी कोई नहीं है। बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। बने रहें मेरे साथ, कीप वॉचिंग। और इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।